नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज मुस्लिम हक़ुल्लाह पोराटा समिति के सदर फ़ारूक शुबली ने करनूल के DVR होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने YSRCP हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि YSRCP हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों के साथ इंसाफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुल्हन पदकम हो या विदेशी विद्या दीवेना, इसमें अमल आवारी में जब तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया नहीं गया उस वक्त तक हुकूमत ये खामोश बैठी रही। उन्होंने कहा कि BJP की जानिब न देखें बल्कि तेलुगु देशम पार्टी की जानिब देखकर अवाम अपना वोट तेलुगु देशम के हक़ में देकर उन्हें कामयाब करें। क्यों बिलखुसूस करनूल की अवाम से उन्होंने अपील की कि करनूल के मुस्लिम अक़लियतें तमाम तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार TG भरत के हक़ में वोट दें, क्योंकि TG भरत एक नहायत ही नेक इंसान हैं। क्योंकि तरक्की अगर कोई कर सकता है तो तेलुगु देशम पार्टी ही कर सकती है। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि असदुद्दीन अवैसी को आंध्रा की सियासत में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर असदुद्दीन अवैसी के जगन दोस्त हैं तो वो उनके साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मुसलमानों को वरगलाने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को अगर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज अगर थोड़ी भी बाकी है तो APS-MFC जो आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट को ओपन करें अगर आपके पास सही में वाकई में जो है आप अगर सीरियस है। क्योंकि मैं इस बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि तकरीबन गुज़िश्ता एक 8 महीने पहले इन्होंने इस वेबसाइट को बंद कर दिया। ये वेबसाइट बंद होने का रीजन हमारी तंजीम अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके के साथ जो झूठ फैला रहे थे उस झूठ के ऊपर जो है पर्दा इन्हीं की जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स के अंदर ही जो है कंप्लीट झूठ बोल के साबित हो गया। वो कैसे बोल तो आपको आप हजरात अगर देख सकते हैं तो उसके अंदर जो है 2019, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24 का जो अपडेटेड वर्जन जो लिस्ट है उसके अंदर ये हजरात जो है कहते हैं कि हमने 23,000 करोड़ खर्चा किया, लेकिन उसके अंदर जो APS-MFC के अंदर वहां पर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4,665 करोड़ रुपए 4,665 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किया। जाने दो कुछ ये पैसा कुछ मुस्लिम वेलफेयर के लिए खर्च हुआ क्या बोलते हो? हरगिज भी नहीं। ये पैसा जो भी इन्होंने खर्च किया है ये पूरे का पूरा जो नवरत्नालू जो स्कीम्स हैं उस स्कीम्स को जो है इन्होंने खर्चा किया। तो यहाँ पर जो है साफ सीधे अंदाज में बात समझ में आ जाती है कि ये जो नवरत्नालू का जो इशू है मतलब बजट एलोकेट करते हैं और सारे का सारा बजट जो है ये लोग डिविएट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने जो है मैं सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक जो मिड डे मील प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलता है उसके अंदर पूरे सूबे के अंदर ये जितने भी बच्चे और बच्चियां जो भी दोपहर का खाना खा रहे हैं इसके अंदर कितने मुसलमान हैं इसका हिसाब अलग से निकालकर उसको जो है मतलब मुसलमान बच्चे इतने लोग इसके अंदर खाए और इसको इतना खर्चा हुआ बोल के लेकर आकर जो है उसको माइनॉरिटी वेलफेयर बजट में दिखाने वाली बेशरम हुकूमत ये हुकूमत है। और उसी तरीके के साथ जो आपको क्या बोलते रईतु भरोसा मतलब जो रैयतों को जो वेलफेयर दिया जाता है और उसके बाद में और भी जितने भी फलाही कामें हैं ये जो भी चीजें मुसलमानों को जो जनरल बजट के अंदर जो फलाही कामें होते हैं उन सब का हिस्सा अलग से निकालकर आप हमने जो है मुसलमानों के ऊपर इतना खर्चा किया बोल के आप लोग बड़ी बेशर्मी के साथ जो है हिसाब दिखा रहे हैं। एक ये दूसरी चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दुल्हन स्कीम है जो कि गुज़िश्ता की जो TDP हुकूमत में अगर आप देख सकते हैं तो तकरीबन 46,686 लोगों को जो है 5 साल TDP दौरान हुकूमत में जो है उनको 50,000 रुपये दुल्हन स्कीम के तहत
मिले। लेकिन ये हुकूमत जब यहाँ पर हुकूमत में आई, आने के बाद में फौरन मैं जो है जिस दिन हुकूमत में आता हूँ उसी दिन मैं जो है आप लोगों को 1 लाख रुपए दूंगा बोल के वादा कर वादा मुखरने वाला शख्स इस स्टेट का सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तकरीबन आकर 3 साल हो जाने के बावजूद भी जो है जब आप पलट कर नहीं देख रहे थे, तब अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ माइनॉरिटी हक़ूक़ परिरक्षण समिति ने बिल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि भाई आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप हमारे को भरोसा दिलाया और हमारे को जो है भरोसा दिलाकर जो है आप हमारे पूरे वोट हासिल करें। वोट हासिल करने के बाद में आज आप सारे मुसलमानों के साथ धोखे का मामला कर रहे हैं। तो जब ये चीज गवर्नमेंट में गई, फिर उसके बाद में जो है हुकूमत की तरफ से जब गवर्नमेंट हाई कोर्ट के अंदर जब फटकार पड़ी, तब जाकर इन्होंने रिलीज किया और वो भी उसको जो है कई कंडीशंस लगाए। उसी तरीके के साथ ओवरसीज एजुकेशन स्कीम, इस ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के अंदर आप देख सकते हैं गुज़िश्ता के टीडीपी रिजीम के अंदर 527 पीपल आर वेंट टू द ओवरसीज एजुकेशन स्कीम, लेकिन यह हुकूमत ने जो है स्कीम को रद्द ही नहीं किया, बल्कि जो गुज़िश्ता हुकूमत में जो बच्चे गए हैं उनको जो बैलेंस अमाउंट देना था उस बैलेंस अमाउंट को भी इन्होंने जो है रद्द कर दिया। फिर हमने जो है फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर हमने जो है फिर से एक और पिल शाये की दाखिल की और फिर वहां से जो है कोर्ट से हमने इंसाफ दिलाया। ये सब एक तरफ मतलब वेलफेयर का हो गया, लेकिन आज हमारी जो इज्जत नफ्स है वो इज्जत नफ्स भी जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ गई। इज्जत नफ्स भी जो है मतलब समझ में नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं। अब्दुल सलाम की जो अहले खाना, जो पूरी की पूरी फैमिली, अब्दुल सलाम साहब की अहलिया और अब्दुल सलाम साहब के दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं चोर नहीं हूं इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने जो है पूरे के पूरे लोग जो है जाकर खुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद में पलमनेर के अंदर चित्तूर जिला में मिसबा नामी लड़की, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्ची थी, उसको ज्यादा मार्क आ रहे हैं बोल के जब वो के जो लोकल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर की जो लड़की है वो जो है जब शिकायत करती है तो उसका बाप जो है आकर हेडमास्टर को बोलकर वो बच्ची को जो है स्कूल से निकालवा देता है और वो बच्ची सीधा घर पे जाकर खुदकुशी करती है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर सूबे आंध्र प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। इसी तरीके के साथ कर्नूल जिला गोनेगंडला मंडल एरबाडू ग्रामम के अंदर हाजिरा नामी 22 साल नौजवान लड़की 2020 अगस्त 17 तारीख 2020 अगस्त सुबह के 9 बजे जब वो क्या बोलते खेती के काम के लिए जब घर से बाहर निकलती है तो फिर वो पलट के बाहर नहीं आती। सीन कट करके देखा जाता है तो वहां पर जो है वो बच्ची के साथ जो है रेप का मामला भी पेश आता है और उस बच्ची को जो है खत्म कर दिया जाता है। और ये हादिसा गुजर कर 3 साल होते हैं, आज तक ये काम किसने किया किसी को भी नहीं मालूम। और औकाफ की प्रॉपर्टीज बचाने के लिए जो कि जनाब इब्राहिम साहब माशाल्लाह तकरीबन 78 ईयर्स के बुजुर्ग शख्सियत, दिन दहाड़े जो है उनको जो है कत्ल कर दिया जाता है। आखिर सूबे आंध्र प्रदेश के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है या वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क में पड़ गई, ये हमें समझ में नहीं आता। ये पूरा एक तरफ है तो आज जो है हम पूरे जो आंध्र प्रदेश के जो मुसलमान हैं और हमारी जो तंजीमें हैं, हम सब ने मिलकर जो है ये डिसाइड किया कि नहीं, जो आने वाली जो हुकूमत है वो हुकूमत जरूर जो है जो सूबे आंध्र प्रदेश को जो है सरसब्ज़ व शादाब बनाए और सूबे आंध्र प्रदेश को जो है रोजाना हर रोज जो है ये डेवलप हो। और यहाँ की जो राजधानी है अमरावती, मैं खुसूसन उम्मत मुस्लिमा से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो अमरावती राजधानी है, ये अमरावती राजधानी को बचाना हमारा फर्ज है। अरे क्या साहब आप फर्ज हैं बोलते हो? यस बिल्कुल। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अगर आप देख सकते हैं तो जो राजधानी जो अमरावती है, पुराना जो कृष्णा और गुंटूर जिला है और उस जिले के तहत जो है वो राजधानी आती है। और यहाँ पर अगर आप मुसलमानों की आबादी को अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 8 से 9 लाख की आबादी वहां पर मौजूद है मुसलमानों की। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 750 से 800 मसाजिद ये 2 अजला के अंदर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर राजधानी आती है तो हमारे जो 2 बड़े बड़े ऑटो नगर हैं, चाहे वो गुंटूर का हो चाहे वो आपको जो है विजयवाड़े का ऑटो नगर तो माशाल्लाह एशिया में नंबर 1 है। अगर ये होता है तो आने वाले 25 साल तक मुसलमानों को जो है रोजगार के लिए जो है तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटो नगर के अंदर बाइक में मैकेनिक से लेते हुए आपको लॉरी मैकेनिक से लेते हुए फिर उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, फिर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, फिर उसी तरीके के साथ कई चीजों के अंदर जो है
मुसलमान मुलव्विज हैं और माशाल्लाह उनका जो नानो नफका है उसी के अंदर चलता है। तो आप हजरात को जो है इस चीज़ को गौर करना चाहिए। लेकिन ये साहब जो है हम अमरावती की ताईद में हैं और अमरावती बनना चाहिए बोल के बोलकर हम सबको धोखा देकर जो है आने के बाद में फिर इन्होंने जो है 3 राजधानी का जो है नाटक आपने जो है स्क्रीन के ऊपर लेकर आए। आज मैं कर्नूल में बैठ के मैं कर्नूल की आवाम से पूछता हूं कि आज जो है जो आपने जो वादा किया था कि कर्नूल में जो हाई कोर्ट लेकर आएंगे, क्या आपने कर्नूल को हाई कोर्ट लेकर आए? जो वादा आपने किया वो झूठा वादा था, सरासर झूठा वादा था, क्योंकि कर्नूल जो राजधानी जो आप बनाना चाह रहे थे वो बिल्कुल होने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि ये काम तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है फाइनल हो गया कि राजधानी जो मतलब हाई कोर्ट जो है वहां पे आएगा। तो हाई कोर्ट को किस तरीके के साथ शिफ्ट करेंगे? मतलब यहाँ की जो रायलसीमा की जो मासूम अवाम है, इन अवाम को जो है आपने धोखा दिया। धोखा देकर जो है आपने यहाँ के भी जो है वोट हासिल करने की जो है आप कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर ये राजधानी अमरावती यहां से निकलकर, अगर अमरावती से निकलकर अगर ये राजधानी अगर आपको विशाखापट्टनम जाती है, जो मैंने कहा तकरीबन 8 से 9 लाख की जो आबादी मुसलमानों की इन 2 अजलों में है, वहां पर विशाखापट्टनम में उसका 10% भी 10% भी जो है वहां पर मुसलमान मौजूद नहीं है। और उसी तरीके के साथ जब मसाजिद का मामला आता है तब भी वही हाल है, वहां पर ना 10% से भी जो है कम जो है वहां पर मसाजिद है। जहां पर मुसलमान की आबादी ज्यादा है और मुसलमानों की मिल्कियत है, और वहां पर जब राजधानी अमरावती आती है तो हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए फायदेमंद चीज है। तो इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए। एक और चीज मैं आप सबको कह देता हूं कि अमरावती जो राजधानी है, चाहे वो उत्तरांध्रा हो, चाहे वो नॉर्थ आंध्रा हो, चाहे वो रायलसीमा हो, सबके लिए बराबर है। और हम रायलसीमा वालों से जो है मैं बहुत दर्दमंदाना अपील करता हूं कि ये जो राजधानी के नाम को लेकर जिस तरीके के साथ जो है यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स उठाने की जो नाकामयाब कोशिश वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने लोगों ने की है, आप इस कोशिश को जो है आप पहचाने। जरूर रायलसीमा जो है तरक्की होना चाहिए और तरक्की के लिए हम सब लोगों को जो है आगे बढ़ना चाहिए। और सूबे आंध्र प्रदेश के स्पेशली जो नॉर्थ आंध्रा के जो लोग हैं, जो भी हैं, वो स्पेशली कंसंट्रेशन रायलसीमा के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि रायलसीमा के अंदर भी जो है तकरीबन 16 से 17% मुसलमान आबादी पाई जाती है। तो मैं चाहता हूं कि अमरावती से भी ज्यादा डेवलपमेंट रायलसीमा में हो, अमरावती से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट्स रायलसीमा में आए, अमरावती से भी ज्यादा जो है रोजगार आपको जो है राजधानी में आए, ताकि यहाँ के मुसलमान भी जो है सरसब्ज़ शादाब रहें। तो बहरहाल इन सब चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए हम अमरावती राजधानी को भी जो है हम भरपूर तायद देते हैं, और आने वाले दिनों में तेलुगु देशम पार्टी को जो है इंशाअल्लाह हम पूरी मेजॉरिटी के साथ जिताने का जो हम सब ने जो है मिलकर जो तय किया है, उसका ही जो है अमल हम आज कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आपका ताल्लुक बीजेपी से है, बीजेपी भी जो है इसके अंदर मिली हुई है। तो मैं इन सबको जो है मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि गुज़िश्ता 5 साल की दौरान हुकूमत में आप किसके साथ थे? आप किसके साथ थे? आप किसके साथ जो है लिविंग रिलेशन में थे? आप साफ सीधा कह रहा हूं मैं, अगर दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो तहजीब के दायरे में नहीं आते, लेकिन आपको जरूर इस बात को जो है बोलना चाहिए कि आप एक तरफ जो है मुसलमानों को यह बोलकर धोखा दिए कि मुझे बीजेपी से किसी भी तरीके का वास्ता नहीं, लेकिन आप हर चीज को लोग कहते रहे कि भाई डोर बंद करने के बाद में पैरा पे गिरते, लेकिन आप तो ओपन ही जो है आप नरेंद्र मोदी साहब के पैरों पे गिर गए। ये बात क्या सच नहीं है? आपके जो मिनिस्टर है अंबटी रामबाबू साहब, आपने जो है क्लियरली जो है आपने स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमारे 25 एमपीस हैं पूरे के पूरे जो है आपके हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के साथ हर एक बंदा भी जो है मिला हुआ है, चाहे वो क्या बोलते हैं आपको टीडीपी हो, चाहे वाईसीपी हो, चाहे वो पवन कल्याण हो। मैं उम्मत मुस्लिमा से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी जो ताकतें हैं, जो स्पेशली जो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स, जो रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जो है खेल कर जो अपना आप वोट पोलराइज करके जो अपना क्या बोलते हैं सियासी मकान जो है चलाना चाहते हैं, सियासी बाजार को जो है गर्म करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से जो है आप बचें। उनकी जो सियासी हिकमत अमली है उस चीज को समझे, सियासी शऊर के साथ समझे
ताकि आपको जो है सही चीज आपको समझ में आ जाए। मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम मुसलमान हम खुद किस तरीके के साथ जीतें, हमारे जो मसले मसाइल हैं, इन मसले मसाइल से हम किस तरीके से निपटें, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अगर आप बीजेपी को हराने के लिए अगर आप काम करते हैं तो दूसरी जानिब जो है वोट पोलराइज होगा, और जो 80% और 85% जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो पूरे के पूरे वन साइड होकर जो है वोट करेंगे, जिसकी वजह से जो है यहां पर बीजेपी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 2014 से लेकर 2018 तक जब एनडीए हुकूमत यहां पर थी, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहीं पर भी एक भी जुल्म ज्यादती करने का मौका इन्होंने फराहम नहीं किया। ये बात कड़वी सच है। आप ये इसको जो है आप कोई भी जो है इस चीज को इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो माशी मामले में हो, चाहे वो सियासी मामले में हो, चाहे वो और कोई भी मामले में हो, और स्पेशली जो हमारे मजहब के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इसके अंदर भी जो है आपने कभी भी दखल अंदाजी नहीं दी। मैं इन सब चीज़ों के साथ जो है मैं आप हजरात को जो है कर्नूल के स्पेशली अवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जनाब भरत साहब, टीजी भरत साहब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सुलझे मलझे हुए और बहुत ही नेक आदमी हैं माशाल्लाह। उनको जो है भरपूर तादाद में जो है आप मुसलमान जो है आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करें, और वो साहब जो है हमारी जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को वो जीते, और हमको चाहिए कि उनका भी कॉन्फिडेंस जीते। और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर 4% रिजर्वेशन का मामला अगर आगे चलकर अगर खुदा ना खास्ता वो तो असर कहीं पे भी दूर दूर तक आने का तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं पे भी अगर 4% का मसला आता है, मुझे पूरा यकीन है कि टीजी भरत साहब सबसे पहले आगे बढ़कर वो अपने आप को जो है बाजार में खड़ा करेंगे, और आप खुद जो है एहतजाज करेंगे मुसलमानों के हुकूक को बचाने के लिए इंशाअल्लाह।